हाँ, तो देखो 3 फ़ॉर्मूला है इस फ़ॉर्मूला के बावजूद भी। और देखो पहला फ़ॉर्मूला क्या है, देखो सबसे पहले तो N21 sin I बाई sin R है। तो देखो ये sin I बाई sin R तो मतलब कि वो अरे नहीं यार, मतलब वो डेफिनेशन वाला के लिए है, लेकिन जब न्यूमेरिकल में एक्चुअली में यूज करोगे तो C1 बाई C2 होगा। sin I बाई sin R है, जैसे ये sin I है तो यही वाला C1 है इंसिडेंट रे, जो मतलब पिछले वाली वीडियो में फॉर्मूला वाले में बोले थे वो लगभग चीज़ सही बोले थे कि इसकी जगह बस C1 रख दो, इसकी जगह C2 रख दो, लेकिन कुछ गलत भी बोले थे। ये वाला भी सही बोले थे कि अगर 8/4 है तो 4/8 कर दो उसका रेसिप्रोकल, लेकिन ये गलत बोले थे कि देखो यहाँ N2 है और यहाँ N1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ लेकिन 1 है 2 है, तो ये वाला थोड़ा गड़बड़ बोल रहे थे आई वाला, लेकिन वो छोड़ो। मतलब ये I जो है sin I जो है C1 है तो sin I की जगह C1 होगा, और ये C2 जो है R है तो sin R की जगह C2 होगा। तो देखो ये है कि सबसे पहले ये तो है मतलब स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए ये N21 मतलब कि पहले से दूसरे में स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए ये लाइट का स्पीड जब निकालना होगा तब ये यूज होगा, या इस मीडियम ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू मतलब 1 इसमें जब निकालना होगा। लेकिन अगर वहीं पे मान लो इसका मतलब कि रुको, अब दूसरा आता है। अभी एक तो स्पीड ऑफ लाइट हुआ, अब दूसरा ये है कि N2 देखो, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मतलब कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कंप्लीट कब आएगा, जब वैक्यूम में करोगे। मान लो अगर मतलब कि इसका मतलब मीडियम 2 का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो ऊपर वैक्यूम रखोगे तो इसका प्रॉपर कंप्लीट रिफ्रैक्टिव केवल इसका इंडेक्स मिलेगा। जैसे कि मान लो ऊपर वैक्यूम रखिए और नीचे ऊपर वैक्यूम है, नीचे सेकेंड वाला मीडियम है, तो अब यहाँ से यहाँ मारोगे तो वो जो sin I बाई sin R होगा वो तो मतलब वही रहेगा sin I बाई sin R, लेकिन ये जो N2 है, अब देखो N2 भी होगा लेकिन अब क्योंकि वैक्यूम है इसलिए मतलब कुछ नहीं है, हवा है, नो पार्टिकल्स, इसीलिए 1 नहीं रहेगा, केवल N2 बचेगा। तो N2 इज इक्वल टू sin I बाई sin R, यानी कि इस तरीके से केवल मतलब कि एक मीडियम का कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ये यही है कि मतलब एक मीडियम का अगर वाटर का वैसे 1.33 है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और मान लो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर का यही है कि एक कंप्लीट अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और सॉलिड में भी मान लो अगर डायमंड है, ग्लास है, तो मतलब वो कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ये वही है कि जैसे N2 है तो मतलब कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और N1 है मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसका वो है। और ये N21 है ये वाला थोड़ा, ये तो बाकी तो sin I की जगह C1 रख देते, sin I की जगह C2 रखते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा, यहाँ ऊपर 2 होगा नीचे 1 होगा, या तो ऐसे कर लेना या तो उसको पहले तो ऊपर डाल देना है, 1 नीचे है तो उधर डाल देना, तो ये चीज़ थी ये। और रेसिप्रोकल क्या है, मतलब यही है कि मतलब अगर यहाँ से लाइट मारते थे यहाँ रिफ्लेक्ट करती थी, तो अब मान लो अगर लाइट यहाँ से मारोगे तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगी, तो वही है कि अब उल्टा कर दोगे। अगर 8/4 है, 8 मत यहाँ मारा है तो 8/4 आ रहा था, तो अगर अब यहाँ से मारोगे तो यहाँ से जाएगी तो 4/8 होगा। वही रेसिप्रोकल है 1/N21 है तो N12 हो जाएगा रेसिप्रोकल है। और अगला फार्मूला तो ये वाला जानते ही हो कि अगर 3 ठो मीडियम है, मान लो एयर, वाटर और मतलब कि एयर, लिक्विड और सॉलिड है, तो मान लो इसकी अगर N13 निकालना है और N12 पता है और N23 पता है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 13 निकल आएगा। ये वाला यहाँ आ जाता है, पहले वाला पहले नंबर पे, दूसरा वाला दूसरे नंबर पे, और जो कॉमन होता है वो बीच में रह जाता है। तो अगर N12 पता है और N23 पता है तो N2 कर दोगे तो N13 है, तो मतलब पहले से पता, तो मेन ये था जो कि बता दिए
लिए। इसका मतलब होता है C1/C2 तो सेम यही है कि एक यहाँ उठाओ, एक यहाँ उठाओ, और इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट में जब निकालना रहेगा। और इसका मतलब ये होता है N2 की मतलब उस पर्टिकुलर वाटर की डेंसिटी क्या है, उस पर्टिकुलर सॉलिड की डेंसिटी क्या है, उसका एब्सोल्यूट नहीं कम्प्लीटली उसका डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे N2 निकला था वो वाटर का, वैसे वही यही वो है। और इसका मतलब यही है कि उसका उल्टा कर दो कि अगर यहाँ से लाइट मारे थे और यहाँ से निकला था तो 8/4 था, इग्नोर करोगे तो यहाँ से लाइट मारोगे तो यहाँ से निकलेगा 4/8 हो जाएगा।